हाँ, तो लेट्स मूव टू आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस जंबो सीरीज एंड पीसी एमपीसी का लास्ट क्वेश्चन है ना। एंड चलो उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट है द क्वांटम सीक्वेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैक अ बायोलॉजिकल सिग्नल, एनालाइज अ केमिकल एलिमेंट, मेजर द वेव प्रॉपर्टी एंड डिकोड द फाइनल सॉफ्टवेयर की। अच्छा, फेज वन क्या है? बायोलॉजी। Scenario क्या given है? You are observing a cell culture in the lab. Data: cell in the G1 phase contains 10 picograms of DNA. अच्छा, यानी कि G1 phase में डीएनए कितना है? 10 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए है ना। फिर क्या पूछा है कि द सेल कंप्लीट द एस फेज, सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल। टास्क क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डीएनए इन पिकोग्राम्स प्रेजेंट इन द सेल इमीडिएटली आफ्टर द एस फेज इज कंप्लीटेड। देखो, एस फेज कंप्लीट होने पर होता क्या है कि जो डीएनए होता है ना, वो उसका रेप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि जितना डीएनए एस फेज से पहले था वो रेप्लिकेट हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। यानी कि एस फेज से पहले कितना था? 10 पिकोग्राम्स, अब कितना होगा? 20 पिकोग्राम्स ना। 20 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए है ना। सिंपली डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है ना, सिंपली। तो इस वजह से, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है एस फेज के बाद, सिंपली, है ना। तो फिर क्या बोला है कि अनलॉक दिस डीएनए अमाउंट इज योर फर्स्ट की। यानी कि K1 कितना है? K1 जो 20 आ गया है ना। तो K1 को लिख लेते हैं, K1 इक्वल टू 20। अब इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है केमिस्ट्री का पार्ट गिवन है ना। फेज टू, द वैल्यू K1 corresponds to the atomic number of a specific element in the modern periodic table। 20 है ना। यानी 20 किसका एटॉमिक नंबर है? कैल्शियम का 20 होता है ना। और क्या बोला इसमें? आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर K1। यानी कैल्शियम की बात हो रही है। हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव? उसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले। 2 8 8 2 है ना। तो इसका इसमें आखिरी में दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि अगर इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हटा देगा तो इसके पास ऑक्टेट बन जाए। ऑक्टेट तो कैल्शियम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि Ca2 प्लस बन जाएगा 2,8,8। एंड दिस विल बी स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसने इसमें ऑक्टेट अटेन कर लिया, लेकिन अभी इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दो। यानी कि अब क्या बोला है इसमें? द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज योर सेकंड। यानी कि K2 की वैल्यू कितनी है? K2 की वैल्यू है 2। K2 लिख लेते हैं, K2 इक्वल्स टू, है ना। फिर उसके बाद क्या गिवन है? फेज थ्री, physics scenario: you generate a sound wave in a specialized medium. Data: the wavelength of this sound wave is exactly K2 meters। है ना। कि वेवलेंथ कितना आ गया? वेवलेंथ है 2 मीटर्स। K2 मीटर मतलब 2 मीटर्स, है ना। और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 200 हर्ट्ज। एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 200 हर्ट्ज, है ना। और क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड वेव इन द मीडियम। वेलोसिटी पूछी, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है f इंटू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो v इक्वल्स टू 200 इंटू 2 इक्वल्स टू 400 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आ गया वेलोसिटी, आ गया हम लोगों का। द वेलोसिटी वैल्यू डिवाइड बाय 10, v बाय 10 इज थर्ड की। यानी कि k3 कितना है? k3 इक्वल्स टू है 400 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 40, है ना। 40 मीटर पर सेकेंड, सिंपली, है ना। तो K3 कितना है? मीटर पर सेकंड नहीं, K3 सिंपली 40। मैग्नीट्यूड ओनली के नंबर लेंगे तो K3 की वैल्यू कितनी आ गई? K3 आ गया 40। फिर उसके बाद क्या बोला है कि फेज फोर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, है ना। सिनेरियो क्या गिवन है? द फाइनल पासवर्ड इज हिडन इन द सिस्टम नेम स्ट्रिंग एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में फाइनल पासवर्ड छुपा हुआ है ना। एप्लीकेशंस ना। फिर क्या बोला है इसमें कि लॉजिक: यू नीड टू फाइंड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर एट अ कैलकुलेटेड इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स पे कुछ निकालना है। सबसे पहले इनके इंडेक्स लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी कि 0 से लेकर 11 इंडेक्स तक है। और इनका साइज कितना है? 12। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है इसका साइज। यानी कि लेंथ अगर बात करें तो इसकी लेंथ है कितनी? लेंथ है 12। 12 है इस पूरे स्ट्रिंग की, है ना। फिर क्या बोला है? कैलकुलेशन: फाइंड द इंडेक्स बाय टेकिंग द रिमाइंडर व्हेन K3 इज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स
कौन से इंडेक्स, मतलब हम लोगों का सीक्रेट कोड है इंडेक्स इक्वल्स टू K3 मॉडुलस स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 12, यानी और K3 की वैल्यू कितनी थी, K3 था 40 मॉडुलस 12, यानी कि 40 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 12 1 12 12 36, रिमाइंडर आया 4, तो रिमाइंडर आया 4 है ना, तो इंडेक्स हमको पता चल गया 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन प्रेजेंट है, आई, तो हम लोगों का आइडेंटिफाई द कैरेक्टर एट दिस कैलकुलेटेड इंडेक्स, तो फाइनल आंसर इज आई, है ना, क्योंकि हम लोगों को फोर्थ इंडेक्स पे फाइंड करना था, फोर्थ इंडेक्स पे क्या मिला हम लोगों को, फोर्थ इंडेक्स पे मिला है आई, है ना, 40 मॉड्यूलस 12 किया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 4 आया, रिमाइंडर आया 4, तो 4 पे कौन है, 4 पे 0 1 2 3 4 पे आई, तो फाइनल टास्क में हम लोगों को क्या कंप्लीट करना था कि कैरेक्टर फाइंड करना था एट द फोर्थ इंडेक्स, तो हमको फाइनली आई मिल गया एज आवर आंसर। एंड इसी के साथ हमारा जम्बो क्वेश्चन एंड जम्बो सीरीज कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना, होपफुली काफी चीजें रिवाइज हो गई हो, काफी चीजें सीखने को मिली हो, है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।